हैं ना इंजन, और इंजन में हम लोग चालू करने के टाइम में ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है ना, वो सब चेक करते हैं। वो दो चीज़ चेक करने से इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है हमको पता है। तो पहले के ज़माने में ऑयल प्रेशर के पाइप और मीटर लगा के गेज में जो रीडिंग है वो रीडिंग को हम लोग चेक करते हैं। टेम्परेचर में भी मैकेनिकल टेम्परेचर था, उसको लगा कर चेक करते हैं। उसके बाद फिर धीरे 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 कुछ इम्प्रूवमेंट आया तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर्स आ गए। उसमें से एक ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में लगने वाला ऑयल प्रेशर सेंडर यूनिट है। ये अक्सर हम लोगों ने एलेंट, किर्लोस्कर, कमिंस, कैटरपिलर, ऐसे बहुत सारे जो इंजन अपने पास में यहाँ आते हैं इसमें लगे रहते हैं। ये ऑयल प्रेशर सेंसर कैसा काम करता है वो हम लोग ने कभी इसको पता किया नहीं। हम लोग लेके आते हैं, इलेक्ट्रिशियन को देते हैं, इलेक्ट्रिशियन बताता है कि सर ये रेंज का होना चाहिए, इतना वोल्ट का होना चाहिए और ये इस कंपनी का होना चाहिए। तो हर जो सेंडर यूनिट होता है, ये सेंडर यूनिट के ऊपर में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ एक टैग रहता है, वो कितना वोल्ट का होना चाहिए, किस कंपनी का लोगो रहेगा और कितना रेंज में होना चाहिए, मतलब 0 से लेके कितना केजी तक इसका लिमिट्स होता है। और ये काम कैसा करता है, इंजन ब्लॉक में जो इंजन ऑयल प्रेशर की जो गैलरी होती है, वो गैलरी में बहुत सारे जगह में प्लग लगे हुए रहते हैं, डबल प्लग लगे रहते हैं। उसमें से कोई भी एक डबल प्लग निकाल के उस जगह में इसको अटैच किया जाता है। नहीं तो ऑयल फिल्टर का बॉडी जो होती है वो बॉडी का ऊपर में इसको लगा हुआ रहता है। तो इसमें ये काम कैसा करता है, ये अगर इसको वायरिंग का इंस्टॉलेशन हम लोगों ने अगर यूज करना है तो ये ब्लॉक के ऊपर में 12 वोल्ट 24 वोल्ट हो गया, एक रिले आएगा, बैटरी से करंट आएगा, इसके अंदर में यहाँ पे एक पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी और एक पावर मीटर के लिए कनेक्शन जाता है। 3 कनेक्शन इसके अंदर में होता है। और ये लगाने के बाद गाड़ी जब हम इंग्लिश स्विच जब ऑन करते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करने के बाद में ये एक्चुअल कैसा काम करता है। तो ये जो वायरिंग होती है, वायरिंग के अंदर में NO-NC का 2 छोटा छोटा ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में यहाँ से कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है, इंजन स्टार्ट कर दिया, ऑयल प्रेशर इस लाइन से अंदर आता है। अंदर आने के बाद इसके अंदर में ये चीज इसके अंदर में ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर में होता है, ठीक है। अभी हमारे ऑटो इलेक्ट्रिशियन जो है आजाद जी, वो इसके बारे में बताएंगे कि ऑयल प्रेशर जब यहाँ से आएगा तो ये कहाँ से काम करता है। थोड़ा इग्निशन स्विच चालू है, इंजन चालू है, ऑयल प्रेशर आ गया, 3 केजी का ऊपर में आ गया। ऑयल प्रेशर यहाँ से जब अंदर मूव होगा तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है। ये देखो यहाँ एक पॉइंट है, ये यहाँ से देखिए, अभी मैं हाथ से ऐसा इसको घुमाएंगे तो ये टच होकर इधर चला जाता है, पता है ना। तो इस हिसाब से जैसा जैसा ये ऑयल प्रेशर का प्रेशर ज्यादा हो तो ये क्या होगा, ये धीरे से ऐसा मूव होगा और ये मूव होने का टाइम क्या होगा, हाँ, जब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑयल प्रेशर क्या होगा, अपना आप वहाँ पे दिखाएगा। बट ये मशीन पे जब हम लोग लगाते हैं उस टाइम में इंजन का ऑयल प्रेशर अप्रोक्सीमेटली कम से कम कितना होना चाहिए, आजाद जी थोड़ा बताइए कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। 3 नहीं तो 4 होना चाहिए। अगर 3 और 4 अगर होगा तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करता। अगर इंजन ऑयल प्रेशर 1 है, 3 है, 2 है, ये काम करेगा नहीं। क्यों, ये जब इधर से ये मूव होगा तो ही जाके हवा मीटर का कनेक्शन को ऑन होगा और ऑन होने के बाद ये हवा मीटर का कनेक्शन से वो हवा मीटर चलते रहेगा। बट ऑयल प्रेशर अगर कम होगा तो क्या होगा, ये घूमेगा नहीं, आगे जाएगा नहीं, आगे नहीं जाएगा तो अल्टीमेट क्या होगा, ऑयल प्रेशर दिखेगा नहीं, साथ में हवा मीटर भी दिखेगा नहीं। तो उसमें क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मेरा हवा मीटर ढंग से चलता नहीं, ये बात नहीं है। तो ये लगाने से पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका ऑयल प्रेशर पहले आप लोगों को मैकेनिकल गेज में डाल के चेक करना है। तो उसमें गेज में देखना है ढंग का है कि नहीं, नया है कि नहीं, बहुत पुराना गेज में होगा तो। और इसमें इलेक्ट्रिशियन को जो भी पता है, मैकेनिक को जो भी पता है, बट मैंने किसी बंदे से ऐसा सीखा है, ये जिस मशीन में मैन्युफैक्चर इंजन बनाने वाला जो मैन्युफैक्चर होता है वो इंजन में आइडल पोजीशन में कितना प्रेशर होना चाहिए, हाई आरपीएम में कितना होना चाहिए, वो डिसाइड करके इसको सेंटर यूनिट और मीटर ये दोनों को लगाता है।
और वो लगाने के टाइम में जो भी कंपनी से सेंटर यूनिट और ऑयल प्रेशर मीटर खरीदता है, जैसा प्रिकॉन कंपनी का आता है, तो उस कंपनी को वो अपना डाटा देगा कि हमारा जो एक 80 लीटर का इंजन है भाई 3 kg से लेकर 7 kg तक ऑयल प्रेशर रहना चाहिए, उसके लिए ये सेंटर यूनिट चाहिए। तो वो लोग क्या करता है, ये दोनों यूनिट को क्या करता है, कैलिब्रेट करता है। क्या करता है, कैलिब्रेट करता है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, कोई भी उठाते हैं, लेके आके लगा देते हैं, कभी जैसे काम करता है कभी नहीं करता है। किर्लोस्कर कंपनी में कभी भी तुम ऑयल प्रेशर सेंटर यूनिट और ऑयल प्रेशर का मीटर अगर खरीदने के लिए जाओगे तो वो सीधा सीधा बोलेगा इंजन का हमको नंबर प्लेट दे दो, नंबर प्लेट मांगेगा। वो नंबर प्लेट इसी के लिए मांगता है कि वो पर्टिकुलर इंजन का नंबर प्लेट में जो दिया हुआ सीरियल नंबर, इंजन मॉडल, उनके सिस्टम में वो दिखाई देता है कि उसके लिए कौन सा पार्ट नंबर का ऑयल प्रेशर सेंटर यूनिट और ऑयल प्रेशर मीटर लगेगा। तो जाके वहाँ पे करेक्ट लगाओगे तो इंजन बनाने के बाद में जो भी प्रेशर होगा वो एक्यूरेट करेक्ट बताएगा। अगर हम मार्केट में गया कोई भी दूसरा सेंटर यूनिट लेके आके लगा दिया, उसमें करेक्टली काम करेगा नहीं, ऐसा उनका किर्लोस्कर का बोलना। ये हमको समाधानी गांधीधाम रोड प्रोजेक्ट काम करने के टाइम में वहाँ किर्लोस्कर का जो डीलर था उसने हमको ये बताया, और ये चीज़ उन्होंने बताया बोलते मैं मेरा खोपड़ी में मैंने किया ऐसा नहीं, मैंने और किर्लोस्कर के डीलर लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया सर ऐसा ऐसा। ठीक है, तो अभी ये जो हम लोगों ने जो भी ये किया तो इनकी वायरिंग इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, एक तो सेंटर यूनिट आ गया, सेकंड आ गया ऑयल प्रेशर मीटर, वायर आ गई, रिले आ गया, एलसी केनो आ गया, और इंजन का ब्लॉक के ऊपर कनेक्टिव क्या होगा, और ये नो एलसी का रहता है, रिले नहीं रहता, ये एलसी का 2 पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये नो का एलसी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में ये चलता है। ठीक है ना, तो इनको थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग सामने में बोलने के लिए डर लगता होगा, बट उसके पास नॉलेज बहुत सारा है। तो हम लोग पर्टिकुलर एक आदत रखना है कि उनके पास में जो भी लगते हैं सामान, जो स्टार्टर में जैसे स्टार्टर रहता है, तो स्टार्टर के बारे में हम लोग एक दिन स्टार्टर के बारे में, स्टार्टर क्या होता है, उसमें लगने वाली कॉइल क्या होती है, ठीक है, उसका रोटर क्या होता है, अल्टरनेटर का आर्मेचर क्या होता है, कार्बन प्लेट क्या होती है, डायोड प्लेट क्या होती है। तो इसके बारे में पर्टिकुलर हफ्ता में एक दिन एक कोई सब्जेक्ट रखना है, उनसे पूछना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया इसी से किसी को कुछ फायदा मिला? जोर से मिलो, मिला कि नहीं? तो चाय नाश्ता किया कि नहीं, मिला या नहीं? तो ये आदत ऐसी रहना है। और मैकेनिक लोग भी जो भी कुछ काम करता है तो किसी न किसी में एक सामने में आके किसी ने बताना है कि यार मैंने ये काम किया, इसी से मेरे को ऐसा ऐसा नॉलेज मिला, ये नॉलेज मैं दूसरे को शेयर कर रहा हूँ। तो इसका नाम क्या है, एक बार जोर से बोलिए, बताओ इसका नाम। ऑयल प्रेशर सेंसर या ऑयल प्रेशर सेंटर यूनिट। क्या पता है? ऑयल प्रेशर सेंटर यूनिट। जैसा किर्लोस्कर में हम लोग टेम्परेचर सेंटर यूनिट और टेम्परेचर गेज लगाते हैं, वो भी वैसा ही होता है, उसी हिसाब से ही वो काम करता है। तो इनका जो नॉलेज है वो नॉलेज को ये शेयर करेंगे, उसी से क्या होगा, हम लोगों को नॉलेज मिलेगा, थोड़ा मिलेगा ना। अगर हो सकता है कि दूसरा काम में लगे हुए तो उस टाइम में हमको इसको लगाना है। अभी हम लोग ये हावर मीटर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं ना, करेक्ट। हर मशीन का इंजन ये हावर मीटर के साथ में, इंजन का ऑयल प्रेशर के साथ में इसको कनेक्ट कर रहा है। इसी से क्या होगा, इंजन स्टार्ट होगा तो ये हावर मीटर चलेगा। और ये डीसी अल्टरनेटर के साथ में हम लोग लगाते हैं, उसमें क्या होता है, छेड़छाड़ी होती है नहीं, इसमें भी होती है उसमें भी होती है। अरे ऐसा है, तो इसमें भी होती है उसमें भी होती है, लेकिन ये आप लोग क्या करता है, अल्टरनेट धीरे धीरे चेक कर रहा है। इसमें कुछ ना कुछ और कुछ रिजल्ट निकलेगा, इसके लिए और कुछ आप लोग बताएंगे, इसके लिए और कुछ चीज़ आता है, वो लगाने से छेड़छाड़ नहीं होता है। समाधानी गांधीधाम प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जितनी वायरिंग है जो फ्री यहाँ लगाते हैं, इसमें हम लोगों ने हमारे पास में एफसी हो या हमारे पास में वाला है वो जो है ना, उन्होंने जो एडवाइस किया था सब जगह पे ये वो लगाना है। अगर किसी ने वहाँ पे छेड़छाड़ी किया तो क्या बताया, व्हाइट कलर का, हाँ वो उधर से निकला हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये छेड़छाड़ी करना ये हमारा आदत बहुत बुरा है, क्यों करना? इसी से होगा क्या, पावर मीटर मिलेगा तो ज़्यादा डीजल आएगा, बट अल्टीमेट ज़्यादा डीजल तो लोगे, लेकिन सर्विसिंग का टाइम जल्दी आएगा। सर्विसिंग का टाइम आएगा तो अल्टीमेट क्या होगा, फिल्टर जल्दी चला जाएगा। जो हावर मीटर पे फिल्टर चेंज करना है वो क्या होगा, 100 घंटा पहले से ही चेंज करेगा, तो उसका टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑयल अल्टीमेट उतना 100 घंटा पहले चला जाएगा, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो इसको छेड़छाड़ी कभी भी करना नहीं, ये ध्यान रख के ही चलना है। हमारी मशीन है, हम उसके मालिक है,
और हमको चलाना है और हमको उसको शो करना है कि हमारे मशीन से डीजल कितना लेने के बाद कितना घंटा चलता है और कितना घंटा पीछे का इंजन चलता है। नहीं तो हम लोगों ने डिसाइड कर दिया भाई इतना लीटर इसको दे दो घंटे पे, लेकिन वहाँ पे इसको छेड़छाड़ी करेगा तो क्या होगा, घंटा तो बढ़ेगा बट अल्टीमेट क्या होगा, दूसरा चीज़ में भी नुकसान होगा। तो ये आदत को दूर करने के लिए ये सब सिखाया जाता है, बाकी कुछ सिखाया जा रहा है नहीं। तो जिसका नॉलेज जिसके पास है वो तो बेचारा लेके जाके लगा देता है, सर मैंने लगा दिया, और लगा दिया तो कैसा तरीका से लगाया वो भी पता होना चाहिए, उसके अंदर के पार्ट्स क्या है उसके नाम पता होना चाहिए, क्यों लगाया जाता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, तो भी जाके उसके बारे में कुछ समझ में आएगा। ओके ठीक।